गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देख के उस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे। ये प्रश्न उत्तर मैंने पाठ 12 पढ़ा दिया था, पर ये प्रश्न उत्तर नहीं कराए थे, तो ये पहले प्रश्न उत्तर पाठ 11 से देख लीजिए, फिर बाद में हम पाठ 12 के प्रश्न उत्तर कराएंगे आपको। ठीक है, तो पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते उसके प्रश्न उत्तर है। इनको बहुत ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनेंगे और फिर अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में भी इन्हें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इनको समझना है। देखिए, पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केयर ने ऐसा क्यों लगता, मतलब हेलेन केयर को ऐसा क्यों लगता है। एक बार हेलन केयर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केयर ने उसे अपने जंगल के बारे में जानना चाहा, तो उसकी मित्र ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलन केयर को लगा कि सचमुच उसके पास आंखें होती है। वे बहुत ही कम देखते हैं। जिसके पास आंखें होती है वे बहुत ही कम देखते हैं। हेलन केयर को ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि उन्हें प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उसकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए। जो जीवन के सुंदर छूने, मतलब वस्तुओं को छूने से आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनके मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए, मतलब उनके आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाए। प्रश्न 2 देखिए, प्रकृति का जादू किसे कहा जाता गया है। भाई, प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उससे होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है, जिसमें ऋतुओं का बदलना, बसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित है। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ। भाई, एक बार हेलन केयर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केयर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। उससे पूछा, भाई तुमने जंगल में क्या देखा, जंगल के बारे में कुछ चीज़ जानने चाहिए। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं देखा, मतलब उसने देखकर भी नहीं देखा, उसने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलन केयर को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेते हैं। मतलब उसके आंखें न होने के बावजूद भी जो प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं केवल स्पर्श से ही महसूस हो जाती है, उनको महसूस कर लेते हैं वे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हेलन केयर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। देखिए भाई, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। मतलब जो भोजपत्र है उसके जो पेड़ की चिकनी छाल है, पेड़ पे हाथ लगाकर वो पहचान लेती थी, और जो चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियों, फूल की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उसकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़ियों के मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ क्या हो सकता है तुम्हारी नज़र में। देखिए, सृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं।
अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र भी करनी चाहिए। मतलब इसकी हमें कद्र करनी चाहिए और ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा और सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। मतलब तुम आज अपने घर से आते हुए बारीकी से तुमने क्या क्या देखा। देखिए, रोज की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर से जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिलें, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर अपने घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने की ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियाँ भी रहती है जो सर से नीचे ऊपर आ जा रही थी। थोड़े समय तक मैं इसकी इस क्रीड़ा में खोई सी रह गई, किंतु फिर माँ का ध्यान आते ही दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। अगला प्रश्न देखिए, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार भी लिखो। ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे काम न करने से हमारे बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती है। अगर हम सुने ना तो हमारी दुनिया बड़ी अजीब सी लगेगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम न तो किसी की बात समझ पाएंगे और न ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। बिना सुने तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। क्या समझ पाओगे? ना तो समझा पाएंगे, ना किसी को सुन पाएंगे, किसी की बात समझ पाएंगे। कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़ों की चिकनाहट का खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसे और चीज़ों की सूची तैयार करो जिसको छूने से उसकी खासियत का पता चले। देखिए, अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उसका मखमली एहसास, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास, ये होता है। अगला देखिए, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। जो हमारी पांचों इंद्रियों होती है, सुनना मतलब कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये होती है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो आँखों का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। भाई, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम चखते हैं, स्वाद लेते हैं, नाक से हम सूंघते हैं और त्वचा को हम छूते हैं। ठीक है, तो सुनना कर्कश ध्वनियाँ है, कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें हैं। मधुर ध्वनियाँ, कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर। और जीभ से क्या करते हैं? मिठास, फल, मिठाई, कटु स्वाद, करेला, दवाई, तीखा नमकीन स्वाद, मिर्च, नमक, सब्जी, सब कुछ। सूंघना, सुगंध, इत्र, फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ। दुर्गंध, गंदा नाला, दुर्गंध भी आती है, सूंघते भी है। और छूना, गरम, दूध, चाय या अन्य पेय पदार्थ को छूते हैं। ठंडा, बर्फ, शरबत, मुलायम, फूलों की पंखुड़ियाँ, ये सब हम छूते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभव के बारे में क्या क्या पूछना चाहेंगे और क्यों? देखिए, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं। मैं ये पूछूंगा, बस तुम अपना दिन रात का आभास कैसे करते हो? प्रकृति और रंगों के बारे में उसकी कल्पना कैसी होती है? जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उनकी आकृति बनाते हैं? प्रश्न नंबर 11, भाषा की बात है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ किन किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है? चीकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा,
लिज लिजा, ऊबड़ खाबड़, सख्त भुरभुरा, चीकना, घी। ये भी पता है। मुलायम क्या होता है? रेशमी कपड़ा। खुरदरा कपड़ा होता है। लिज लिजा शहद होता है। ऊबड़ खाबड़ पेड़ का तना होता है। सख्त पत्थर होता है। भुरभुरा रेत होता है। 12वां प्रश्न देखिए, अगर तुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, अंडरलाइन की है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव, किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी भी दशा में किसी कार्य से होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ संज्ञा शब्द और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। मिठास है, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोधी, मजदूरी। देखिए, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा घबराना से घबराहट, बहना से बहाव, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बूढ़ा से बुढ़ापा, ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, शांत से शांति। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा मजदूर से मजदूरी, और भाववाचक संज्ञा क्रोध और फुर्ती सब भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो सभी बच्चे पाठ 11 तक करेंगे। ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, ये बार बार छोड़ देना। पाठ 11 तक अपनी फेयर कॉपी में बहुत अच्छी और साफ सुंदर तरीके से करेंगे। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पाठ 11 को अपनी कॉपी में बहुत ध्यानपूर्वक करिए। धन्यवाद।